जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस ब्रीफ। आज के डिफेंस अपडेट कुछ इस प्रकार हैं। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस Mk-1 से बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण 12 मार्च 2025 को ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया गया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित इस परीक्षण में अस्त्र मिसाइल ने हवा में उड़ते टारगेट को सटीकता से भेदा। इस टेस्ट में सभी उप प्रणालियां पूरी तरह से मिशन के निर्धारित मानकों पर खरी उतरी। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और यह एडवांस्ड गाइडेंस और नेविगेशन कैपेबिलिटीज से लैस है, जिससे यह हाई एक्सेसिटी के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। यह उपलब्धि ADA, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, CA-MILSE, DGAQA, भारतीय वायुसेना और परीक्षण रेंज टीम के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियंस की कलेक्टिव एफर्ट का परिणाम है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, IAF, AADA, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सभी संबंधित टीमों को बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियंस के योगदान की सराहना की है। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स में से दूसरे शिप की कील लेइंग सेरेमनी 12 मार्च 2025 को L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन, कंट्रोलर वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और L&T शिपयार्ड के अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि भारतीय नौसेना ने अगस्त 2023 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इन शिप्स की डिलीवरी मिड 2027 से शुरू होगी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इनमें से 2 जहाजों के निर्माण का ठेका L&T कट्टुपल्ली को दिया है, जिससे तय समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा किया जा सके। इन जहाजों के नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताएं और मजबूत होंगी। 40,000 टन से अधिक विस्थापन क्षमता वाले ये जहाज ईंधन, पानी, गोला बारूद और अन्य आवश्यक सामग्रियां ले जाने में सक्षम होंगे, जिससे नौसैनिक बेड़े की समुद्र में परिचालन क्षमता और गतिशीलता बढ़ेगी। इसके अलावा ये जहाज मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सकेगा। पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और अधिकांश उपकरणों की स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद के साथ यह परियोजना भारतीय शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करेगी। इंडियन आर्मी संयुक्त राष्ट्र मिशन के शांति अभियानों के लिए साउथ सूडान में स्वदेशी रूप से विकसित ओनेल टेरेन व्हीकल शर्प डिप्लॉय करेगी। शर्प ATV अपनी बेहतरीन एडेप्टेबिलिटी और एडवांस्ड एम्फीबियस पोजीशन के लिए जाना जाता है, जिससे यह दक्षिण सूडान के चुनौतीपूर्ण वातावरण में संचालन के लिए उपयुक्त होगी। ये वाहन एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा, जो तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं, उच्च गतिशीलता, लॉजिस्टिक्स और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के ऑपरेशनल स्कोप को बढ़ाने में सहायता करेगा। यह तैनाती भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और वैश्विक मंच पर देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का प्रमाण है। इससे रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में भारत के योगदान को मजबूती मिलेगी। 12 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गंदबल हाजिन रोड पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्टल मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड, AK-47 मैगजीन, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई। पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज सक्षम 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा। इस दौरे का उद्देश्य भारत और सेशेल्स के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस दौरान तटरक्षक दल संयुक्त प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताओं और पर्यावरण अभियानों में हिस्सा लेगा। पुनीत सागर अभियान के तहत वॉकाथॉन और समुद्र तट सफाई अभियान भी होगा। इस मिशन में असम राइफल्स के 10 जवान भी शामिल हैं, जिससे दोनों बलों के बीच समन्वय और मजबूत होगा। इसके बाद ICGS सक्षम मेडागास्कर के लिए रवाना होगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और सहयोग को और मजबूती मिलेगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें